Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you reproduction in plants. इस टॉपिक के अंदर मेनली हमारा जो फोकस होगा डियर स्टूडेंट्स वो प्लांट्स के लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स जिनको हम ब्रायोफाइट्स बोलते हैं और उसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल पर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन का पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन का जो वर्ड है वो रिप्रोड्यूस से निकला है, यानी कि अपनी कॉपी बनाना, अपने जैसे दूसरे जानदार को पैदा करने का अमल। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक जानदार अपनी स्पीशीज़ के दूसरे जानदार जब बनाता है तो ये स्पेसिफिक टर्म क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली रिप्रोडक्शन को समझने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको इसका पता होना चाहिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड से है। डिप्लो मीन डिप्लॉयड, हैप्लॉन्टिक मीन हैप्लॉइड, यानी कि डिप्लॉयड और हैप्लॉइड जो दोनों ये टर्म यूज़ हो रही हैं बेसिकली ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए हो रही हैं। कैसे होती हैं? प्लांट्स के अंदर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स हैप्लॉइड गैमीटोफाइट होगा। ये आगे आपको समझ आ जाएगी। गैमीटोफाइट, मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, अगर आप बात करते हैं मैंगो की ट्री की या फिर अगर आप डियर स्टूडेंट्स रोज़ की बात करते हैं तो जो ट्री आपको सामने नज़र आ रहा है वो आपके पास कौन सा? दैट इज़ द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। और उसके अंदर जो फ्लावर है वो भी स्पोरोफाइट है, लेकिन फ्लावर के अंदर आर्चिगोनियम के अंदर पड़ा हुआ एग एंड एंथ्रीडियम जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास क्या कहलाते हैं? गैमीटोफाइट कहलाते हैं, जो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। सिमिलरली जैसे आप ह्यूमंस की बात देखें कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो वैसे 2n है, लेकिन हमारे जो जर्म सेल हैं वो n इन नंबर होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर देखें डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऐसा जिसमें एक प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड हो, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n हो, और एक वक्त आए जहां पर n की फ्यूजन हो, गैमीट्स की फ्यूजन हो, वो आपके पास क्या कहलाती है? गैमीटोफिटिक जनरेशन कहलाती है, जिसको आप हैप्लॉइड गैमीटोफाइट बोलते हैं। और एक आपके पास डिप्लॉयड होती है जिसको आप डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का कन्वर्ट होना हैप्लॉइड गैमीटोफाइट के अंदर एंड इसी तरह से हैप्लॉइड गैमीटोफाइट का अगेन से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्ट होना, ये क्या चीज़ कहलाती है डियर स्टूडेंट्स? ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। देखें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दो जनरेशन है, गैमीटोफिटिक जनरेशन है जो गैमीट्स बना रही है, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है जो स्पोर्स बना रही है। तो इन दोनों की जो इंटर कन्वर्जन्स हैं ये आपके पास क्या कहलाती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का पता होना चाहिए कि इसमें जो दोनों जनरेशन्स होती हैं, आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन शेप, तो ये दोनों क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स? सेम शेप की होंगी। उसके बाद हमारे पास आता है हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रो मीन डिफरेंट और मॉर्फिक मीन शेप। तो यहाँ पर क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स? ये जो शेप्स होंगी ये क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इसको आप क्या बोलते हैं? हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल। तो अब हम पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल के बारे में। ब्रायोफाइट का जो लाइफ साइकिल है वो हम स्टार्ट करते हैं इसके गैमीटोफाइट से। इट इज़ अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये हैप्लॉइड कैसे अभी आपको पता चल जाएगा डियर स्टूडेंट। ये जो इसका गैमीटोफाइट है ये हैप्लॉइड है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? n है। तो ये क्या करता है? ये इसका मेल पार्ट है और ये इसका मेल पार्ट है और ये इसका कौन सा? फीमेल पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, जो फीमेल पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एग प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको आप oosphere बोलते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके अंदर क्या बन रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? एंथीरोजॉइड्स बन रहे हैं। तो ये मेल स्ट्रक्चर है और ये आपके पास क्या है? फीमेल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखें कि ये आपके पास क्या बना रहा है? मोटाइल एंथीरोजॉइड्स बना रहा है।
ये मोटाइल हैं, मूव करते हैं। ये वाहिद प्लांट है जिसके अंदर जो ये एंथीरोजॉइड्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स ये क्या बना रहा है, ओओस्फीयर बना रहा है आर्चीगोनिया के अंदर। इसके अंदर बेसिकली ओगोनिया होती है, आपकी बुक ने आर्चीगोनिया लिखा हो तो हम आर्चीगोनिया ही देखेंगे। तो ये एंथीरोजॉइड्स क्या करते हैं, ये एंथीरोजॉइड्स वाटर में स्विम करते हुए, वाटर में स्विम करते हुए डियर स्टूडेंट्स इस ओओस्फीयर को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। अब ये ओओस्फीयर जो है इसमें क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन हुई है। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन चुका है डियर स्टूडेंट्स, जाइगोट बन चुका है। तो यहाँ पर देखें n नंबर जो है वो एंथीरोजॉइड का है और n नंबर जो है डियर स्टूडेंट्स वो किसका है, ओओस्फीयर का है। जब ये फर्टिलाइजेशन हुई तो n प्लस n क्या बन गया, 2n बन गया। तो ये जो आपके पास जनरेशन होगी जाइगोट जो होगा ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 2n स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो 2n स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, इसके अंदर होती है माइटोसिस। माइटोसिस के बाद ये क्या बनाता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास बनाता है स्पोरोफाइट। अब देखें यहाँ पर स्पोरोफाइट क्या है, 2n है। ये कौन सी जनरेशन है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। इस स्पोरोफाइट में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये होता है स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, मियोसिस के थ्रू। ये देखें इसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रही है, ध्यान से देखिएगा। मियोसिस के थ्रू ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब स्पोर जो हैं, मियोसिस आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ रह जाते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स कितने होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर देखें ये जो हैप्लॉइड स्पोर हैं ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे किसी जगह पर पढ़ने से। तो जर्मिनेशन के बाद डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनाते हैं, थैलस की फॉर्मेशन बनाते हैं। और ये थैलस जो होता है इसके अंदर कौन सी बॉडीज बनती हैं डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से गैमीटोफिटिक जनरेशन बनेगी। आप कहते हैं कि गैमीट्स बनेंगे। तो आप देखें यहाँ पर कि हैप्लॉइड गैमीटोफिटिक जनरेशन डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर जा रही है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन दोबारा से क्या जा रही है डियर स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर मैं यहाँ पर आपको फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो फ्यूनेरिया को आपने इस तरह से देखा होगा कि ये जो इसका होता है, ये इसका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये क्या होती है, 2n, ये सारी की सारी। बट इसके नीचे जो आपको नज़र नहीं आता, इसकी जर्मिनेशन से पहले डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, गैमीटोफिटिक जनरेशन होती है। यहाँ पर ये गैमीट्स के बनने से फिर क्या बनता है, ऊपर स्पोरोफिटिक जनरेशन बनती है। तो इससे प्रीवियस जो था वो क्या था, n था। ये देखें n हैप्लॉइड गैमीटोफाइट से डिप्लॉइड क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, स्पोरोफाइट बन रहा है। उसके बाद हम चलते हैं, ये आपके पास किसका था स्ट्रक्चर जो है, ये बेसिकली लाइफ साइकिल जो है वो ब्रायोफाइट्स का है। अब हम चलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस जिम्नोस्पर्म की तरफ। तो देखें ये जिम्नोस्पर्म का ट्री है जिसको हमने पाइनस का नाम दिया है, पाइनस जिरार्डियाना चलगोज़ा। चलगोज़े के लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें ये पाइनस का ट्री है। पाइनस के ट्री में एक पोर्शन जो होगा वो मेल का होगा और दूसरा कौन सा होगा, फीमेल का होगा। मेल कोन्स अलहदा लगेंगी और फीमेल कोन्स जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स वो अलहदा लगती हैं। अब मेल कोन्स के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। डियर स्टूडेंट्स माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटे, यानी कि माइक्रोस्पोर बनाना, ये मेल से एसोसिएटेड है। और स्पोरोफिल, स्पोर प्रोड्यूसिंग पत्ते के ऐसे पत्ते होते हैं जिन्होंने बाद में क्या बनाना होता है, माइक्रोस्पोरोफिल बनाने होते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल जो है वो अल्टीमेटली किसको बनाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम को बनाएंगे। और माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके ऊपर क्या लगेंगे डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल लगेंगे, यानी कि जिन्होंने क्या बनाना होता है, माइक्रोस्पोर बनाना होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं इनके अंदर होती है डियर स्टूडेंट्स मियोसिस। और मियोसिस से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है।
ये था आपके पास एक साइकिल जो कि मेल के लिए था। अब हम फीमेल की तरफ जाएंगे। फीमेल कौन में होंगे? मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स से क्या डियर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या बनाएंगे? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ऐसा करैक्टर है जिसके अंदर मेगास्पोर बनेंगे और उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या बनते हैं? मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है तो क्या बनते हैं? मेगास्पोर्स बनते हैं। अब ये जो मेगास्पोर है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा? यहाँ पर इनमें पोलिनेशन का प्रोसेस होगा। पोलिनेशन आपको पता है कि एक के पोलन ग्रेन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो उड़ के दूसरे प्लांट्स तक या फिर सेल्फ हो तो उसी प्लांट पर होते हैं। पोलिनेशन का प्रोसेस आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ही पोलिनेशन होगी तो इनका गैमेटोफिटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इससे प्रीवियस जो था वो आपके पास स्पोरोफिटिक है, वो सारे के सारे 2n स्ट्रक्चर हैं, बट यहाँ पर मेगास्पोर जो है वो भी n स्ट्रक्चर है और माइक्रोस्पोर भी जो है वो n स्ट्रक्चर है। आप कह सकते हैं कि ये क्या हैं? हैप्लॉइड हैं, तो ये गैमीट्स हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? जैसे ही पोलिनेशन होगी तो फीमेल उसकी जर्मिनेशन उससे क्या बनेगा? फीमेल प्रोथैलस बनेगा। ये स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसने किसको बनाना होता है? आर्चिगोनिया को बनाना होता है। आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनेगा? ओओस्फेयर बनेगा, या आप कह सकते हैं एग की फॉर्मेशन होगी। तो आपके पास ये वाला क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? ओओस्फेयर। ये भी क्या होता है? n इन नंबर होता है। अगर अब आप बात करते हैं मेल की तो मेल में फिर पहले क्या बनेगा? वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस बनेगा, मेल प्लांट बनेगा छोटा। उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स एंथ्रीडियल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। एंथ्रीडियल सेल्स के बाद उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? मेल न्यूक्लियस बनेगा। ये मेल न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब तक जाएगा और पोलन ट्यूब के अंदर डियर स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, n इन स्ट्रक्चर है, ये भी n है, तो देखें n प्लस n क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट क्या होता है? 2n। तो यहाँ से यहाँ तक का जो साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक का, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स हैप्लाइड है। सो यहाँ पर देखिए हैप्लाइड साइकिल है और ऊपर दोबारा से क्या हो जाएगा? डिप्लाइड होगा। जैसे ही जाइगोट बनेगा, ये 2n स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपके पास जाइगोट बन चुका है। अब ये जाइगोट के अंदर क्या चीज़ होगी? माइटोसिस होगी, अगेन एंड अगेन डिवीजन होगी और माइटोसिस के रिजल्ट में दोबारा से क्या बन जाएगा? पाइनस का ट्री बन जाएगा। तो ये आपके पास जो जनरेशन थी सारी की सारी ये 2n जनरेशन थी और ये आपके पास कौन सी है? n जनरेशन। हैप्लॉइड जनरेशन डिप्लॉइड में तब्दील हो रही है और डिप्लॉइड जनरेशन हैप्लॉइड में तब्दील हो रही है। सो इंटर कन्वर्जन हो रही है। दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये था आज का लेक्चर हमारा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।